नमस्ते साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है डिजिटल जनित के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग इकोसिस्टम के अंदर। सो व्हाट इज़ द ईमेल मार्केटिंग इकोसिस्टम? इकोसिस्टम एक ऐसा प्रोसेस होता है कि इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे कैसे आप लीड्स को लेके आएंगे, कैसे उनको नर्चर करेंगे, कैसे उसको कांटेक्ट करेंगे, किस टूल के थ्रू करेंगे। वो सारी चीज़ इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। जो एक ईमेल मार्केटिंग का कंप्लीट फ्लो को जो सेट करता है ना, दैट इज़ नोन एज द ईमेल मार्केटिंग इकोसिस्टम। अब इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले तो अपने पास यही होना चाहिए कि आप ईमेल्स को कैप्चर कैसे करेंगे। पहला सोर्स तो ईमेल मार्केटिंग का यही होता है कि जब भी कभी ईमेल का नाम हो, ईमेल मार्केटिंग से, ईमेल से आप समझ सकते हैं कि ईमेल टर्म यूज की जाती है ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल मार्केटिंग हमेशा ईमेल के थ्रू की जाएगी। तो पहला स्टेप होगा कि उन ईमेल को हम कैसे फाइंड करेंगे। वेयर डू यू कैप्चर ईमेल्स? सो यहाँ पे अपने पास मल्टीपल वे आते हैं जिनके थ्रू हम अपने ईमेल्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं उनसे हम ईमेल्स को कैप्चर कर सकते हैं। इस वे में जब भी कभी भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, इट कैन बी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई भी हो सकता है। उसके अंदर कोई भी इस टाइप का कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं कि पीपल विल ड्रॉप देयर ईमेल। ठीक है, जैसे आपने किसी एक ई बुक के बारे में बताया। अब ई बुक का आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपने ईमेल पे ड्रॉप कर दीजिए। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन होता है कि बायो में लिंक है, उसके थ्रू आप ईमेल को डाउनलोड करवा सकते हैं। वेबसाइट साइनअप, जैसे बायो में लिंक होगी तो आपके वो वेबसाइट पे आएंगे, वहाँ से साइनअप करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट वी कैन से दैट एड्रेस फ्रॉम द वेबसाइट वी कैन आल्सो जनरेट द लीड्स। अब कोई कस्टमर वेबसाइट से अपने प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है तो अपने पास उसकी ईमेल आ रही है, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो उस ईमेल को हम फर्दर जो कनेक्शन होगा, जो कम्युनिकेशन होगा, उसमें हम यूज कर सकते हैं। आगे आता है लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट एक सोर्स होता है जिसमें आप कोई भी एक फ्री वेबिनार अटेंड करवा सकते हैं, फ्री कोर्स को ऑफर कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ होती है वो फ्री में ऑफर कर सकते हैं। ई बुक वगैरह आप क्रिएशन करके उसके थ्रू क्या होता है, सो लीड मैग्नेट के थ्रू आप अपनी जो लीड्स होती है वो ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। सो दैट वे द बेटर वे होता है जिसके थ्रू हम ज़्यादा लीड्स को अपने सब्सक्राइबर लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि मान लीजिए आपने वेरियस सोर्स से लीड्स को कैप्चर कर लिया। अब जो अगला टूल सा अगली जो बात करेंगे वो होगा कि अब जो अगला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द चूजिंग द राइट ईमेल मार्केटिंग टूल। इसका मतलब होता है कि जब आप ईमेल सब्सक्राइबर लिस्ट आप क्रिएट कर लोगे तो उनको डेली बेसिस पे लाइक न्यूज़ लेटर सेंड कर रहा है या फिर कोई प्रमोशनल ईमेल होगी, वो सब चीज़ आप सेंड करोगे तो उसके लिए एक टूल्स चाहिए। तो आपके पास मल्टीपल टूल्स आते हैं, जैसे आपके पास मल्टीपल ईमेल मार्केटिंग टूल्स आते हैं। जैसे मल्टीपल मार्केटिंग टूल्स का हम बात कर सकते हैं कि ब्रेवो हो गया, मेलचिम्प हो गया। तो इस टाइप के अपने पास मल्टीपल मार्केटिंग टूल्स होते हैं जिनके थ्रू जिनको यूज़ करके हम अपनी ईमेल मार्केटिंग को एक बेटर वे में कर सकते हैं। आगे चलते हैं, क्राफ्टिंग यूर ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब आपने टूल डिसाइड कर ली, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके पास लीड्स कहाँ से आएगी। अब एक मेन चीज़ आते हैं कि उन टूल के जरिए आप जो आपके सब्सक्राइबर है उनके पास कैसे ईमेल को भेजोगे, तो वो स्ट्रेटजी होती है। सो इसमें कुछ स्ट्रेटजी होती है। सबसे पहले होता है कि ईमेल फ्लो को डिफाइन करें। ईमेल फ्लो का मतलब होता है कि आप किस पेज पे ईमेल को भेज रहे हैं, किस किस टाइप की ऑडियंस को भेज रहे हैं। सो हमेशा ईमेल फ्लो का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक ऑर्डर परचेजिंग की है तो परचेजिंग के अंदर कौन कौन से उसमें स्टेप इंक्लूड होंगे, तो वो होता है फ्लो। अब कोई आप कोर्स को सेल कर रहे हैं, आपने ई बुक सेल करवाई, तो ई बुक सेल के अंदर सबसे पहले फ्लो क्या आएगा, पहले वो आपकी वेबसाइट पर साइन अप करेगा। साइन अप करने के बाद उसके ईमेल पे एक ईमेल जाएगी जिसमें ई बुक की लिंक कंसिस्ट होगी, जहाँ से वो उस ई बुक को डाउनलोड कर सकता है। फिर आता है जैसे वो ई बुक को परचेज कर लेगा तो उस ई बुक को एक रिव्यू फॉर्म जाएगा, रिव्यू फीडबैक के लिए। तो ये इस टाइप से फ्लो को आप क्रिएट करें। उसके बाद आता है राइट फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बल्क में ईमेल भेजे जा रहे हैं। जैसे किसी ने आपकी वेबसाइट पे परचेज प्रोडक्ट कर लिया और फिर उसको आप जितने भी आपके प्रोडक्ट है आप सभी प्रोडक्ट के लिए ईमेल भेज दोगे, वो एक बैड वे होता है। हमेशा कभी नहीं करना चाहिए ये। हमेशा ये करना चाहिए उसके बदले कि जैसे सारे प्रोडक्ट के बजाय जो कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज किया है उसके रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको आप 3 या 4 प्रोडक्ट को एक एक ईमेल में ऐड करके 3 दिन बाद 5 दिन बाद इस हिसाब से भेजें कि लास्ट टाइम आपने ये परचेज किया था तो आप ये परचेज कर सकते हैं, माइट बी यू आर इंटरेस्टेड इन, इस टाइप से।
सेगमेंटिंग यूर ऑडियंस, ये एक बेटर वे होता है। सेगमेंटिंग यूर ऑडियंस का मतलब होता है सबसे पहले अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर ले, सबसे पहले अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर ले, सेगमेंट कर ले, मतलब कि ये मेरी ऑडियंस है जो इस टाइप के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, ये ऑडियंस इस टाइप के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो इन फ्यूचर जो भी आप ईमेल्स भेजोगे वो उसी टाइप की ईमेल भेजें आप, ठीक है। फिर अगला जो पार्ट आता है दैट इज़ द मेन पार्ट, एनालाइजिंग एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। इसका मतलब होता है कि हमेशा ईमेल कैंपेन में आप रिजल्ट को मेजर करें कि कितना % उसका ओपन रेट है, कितने डिलीवरेबिलिटी है, कितना स्पैम है। वो सारी चीज़ जब आप एनालाइज करोगे तो जो जितने भी कैंपेन आप फर्दर डेट में, फ्यूचर डेट में क्रिएट करने वाले हैं, उन कैंपेन के अंदर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। इसमें क्या क्या आप एनालाइज कर सकते हैं, इट कैन बी ओपन रेट, लाइक कितने % लोग आपकी ईमेल को ओपन कर रहे हैं, CTR रेट, लाइक 100 ईमेल आपने भेजी है तो उसमें से कितनी ओपन हुई है, ठीक है। क्लिक टू रेट जो अपना होता है, इसको हम कह सकते हैं कि ईमेल में आपने कोई भी बटन वगैरह ऐड किया उस पर कितने लोग क्लिक कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कन्वर्जन रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब मान लीजिए आपने 1000 ईमेल भेजे, उसमें से एक भी कन्वर्जन नहीं हुआ तो दैट इज़ द, वो एक बेकार में चली जाती है। तो हमेशा कन्वर्जन रेट पे फोकस करें। आप यदि कन्वर्जन नहीं हो पा रहे तो उसको ट्राई करें कि उसका अल्टरनेट कुछ भी आप लगा के उसको सेंड कर सकते हैं। इसमें एक बोनस टिप आती है कि बिल्डिंग यूर ईमेल लिस्ट ओवर टाइम, यानी आप अपनी ईमेल लिस्ट को बिल्ड करते रहे। ऐसा नहीं सोचना है कि कभी भी कि आप ईमेल लिस्ट को जब सेंड करेंगे जब आपके पास काफ़ी लीड्स हो जाएगी। एक बार में कभी भी ईमेल लिस्ट को बिल्ड नहीं होती है, एक ईमेल लिस्ट को बिल्ड करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हमेशा डे बाय डे अपने ईमेल लिस्ट को बिल्ड करते रहे और फिर उनको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।